देश के समकालीन संवैधानिक, सामाजिक और न्यायिक हालातों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस विधि विभाग, इनेलो विधि प्रकोष्ठ और कम्युनिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ एक साथ आए हैं और उन्होंने भारत में चल रही करंट परिस्थितियों के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त की है। एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत की इन हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना और हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन सिंह की जातिगत प्रताड़ना से आत्महत्या की तीनों घटनाएं इस बात का प्रतीक है कि भारत में लोकतंत्र और संविधान के मूल्य गहरे संकट में हैं। जिला बार एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लाल बहादुर खोवाल एडवोकेट, प्रदीप बाजी एडवोकेट, अर्जुन राणा एडवोकेट, सोमदत्त शर्मा ने संयुक्त रूप से संबोधित की। वकीलों के समूह ने इस मौके पर कहा कि आज देश और प्रदेश में वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक शोषण का जहर प्रशासनिक ढांचे और न्यायिक प्रणाली तक घुस चुका है। एक आईपीएस अधिकारी भी जातिगत अपमान और प्रताड़ना से मुक्त नहीं है और आम व्यक्ति की स्थिति तो समझी ही जा सकती है। वकीलों के समूह ने आईपीएस वाई पूरन सिंह आत्महत्या प्रकरण के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने, सोनम वांगचुक और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमे रद्द करने, न्यायिक और सरकारी संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव पर निगरानी हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन करने की मांग की है। जैसा कि आज हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, आप सब लोगों को विदित है कि आज संविधान को बचाने के लिए जो विशेषकर अधिवक्ताओं का जो दायित्व बनता है, उसी के तहत आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप सब लोग जानते हो कि पिछले दिनों जो 3 घटनाक्रम हुए, उन्हीं के ऊपर आज हम कुछ आपके बीच में चर्चा करना चाहते हैं। अभी 1 हफ्ता से वाई पूरन कुमार, जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी, एडीसीपी लेवल के अधिकारी, जिन्होंने किन परिस्थितियों के तहत आत्महत्या की वो सर्वविदित है। आज एक आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी अपने पति एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के लिए न्याय की मांग कर रही है। बाकायदा सुसाइड नोट, एक डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस के सामने पड़ी है और उसके बाद उनकी पत्नी ने भी, अमनीत ने भी बाकायदा एप्लीकेशन लिख करके दी है कि मुझे अंदेशा है कि यहाँ जो लीगल कार्रवाई है वो प्रॉपर नहीं होगी। मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि जो अभियुक्त हैं, जो मुलजिम हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेंगे। वो ये भी कह रही है कि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, पब्लिक को भी न्याय दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है। उसके अलावा सुसाइड नोट के अंदर भी बाकायदा प्रमाण के साथ, फैक्ट के साथ बाकायदा उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है 2020 से अब तक जो उसके साथ ज्यादतियां हुई है, जो डीजीपी, जो कि एक मुख्यमंत्री के बाद बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है, उसके द्वारा जो ज्यादतियां की गई, बाकायदा उसने प्रमाण के साथ अपने डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर आत्महत्या से पहले उसने जो एक नोट लिखा 8 पेज का, उसमें लिखा है, बाकायदा उसने नंबर मेंशन किए कि मैंने ये 100 डेट को मैंने ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, मैंने एडीजीपी को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, इवन कोर्ट में भी, इवन SC/ST कमीशन में भी उन्होंने एप्लीकेशन दिए, वो बाकायदा प्रमाण दिए। उसके बावजूद भी सरकार की जो मंशा है वो उन्होंने एक ऐसी मंशा उनकी है कि पहले वो हर आदमी को, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी किसी भी तबके का आदमी है, वो पहले ये देखती है कि अगर कोई सरकार का नुमाइंदा है, सरकार को किस तरह की कोई आंच आ रही है तो उनको थकाती है, बाकायदा उनको अनशन करने पे मजबूर करती है, फिर उनको ध्वस्त करने के प्रयत्न करती है, फिर उसमें जातीय एक रंग भी ला करके आती है। जैसे कि अब हमने देखा इसी मामले पे उन्होंने, जैसे हिंदू मुसलमान जात पात की पॉलिटिक्स से पहले भी करते रहे हैं, इसी तरह अब कुछ खापे भी इस तरह से सामने उन्होंने जानबूझ के एक ऐसा किया, जबकि वो खापों के लोग बड़े न्यायप्रिय अपने तरीके से बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उस आईपीएस अधिकारी को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए, लेकिन सरकार जो असली अपराधी है उनको बचाने की कोशिश कर रही है और जिनकी कड़ी बाद में शुरू होती है उनको पहले दंडित करने की प्रयास कर रही है। इसमें जो असली जो अपराधी है वो
डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, उसको बचाने के ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, परिवार को सुरक्षा दी जाए और बाकायदा इसमें एसआईटी जो है वो प्रॉपर कार्रवाई करे। सबसे पहले SC/ST एक्ट का मुकदमा भी इसके अंदर है, उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ये कार्रवाई हो। और इसी कड़ी में जो अपराधी बाहर है, मैं दूसरे पहलू पे एक बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस, इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किस तरह से एक जूता फेंका गया और वो अपराधी किस तरह से वो बोल करके वहां निकला कि सनातन को खतरा है, इसलिए मैंने ये जूता फेंका है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की महानता देखे, वो कह रहे हैं कि ना ही तो मैं कंटेम्प्ट बनवाना चाहता हूं और ना ही इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। बावजूद उसके भी वह व्यक्ति जो राकेश किशोर है, वो प्रेस में, मीडिया में सामने आकर के बोल रहा है कि मेरे को परमात्मा ने यह आदेश दिया था जूता फेंकने के लिए, जूता मारने के लिए, और दोबारा भी मुझे अगर ऐसे कोई आदेश मिलेंगे तो मैं दोबारा भी करूंगा। ये क्यों हो रहा है? इस पे एक मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पिछले दिनों मीडिया के सामने बोल रहे थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरी माँ से मैंने जन्म ही नहीं लिया। इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है जो आगे बढ़ाने के लिए ये बार बार ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं और इसीलिए इन लोगों की ये इस तरह की जो कार्रवाई बार बार की जा रही है। वो अपराधी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो सलाखों से बाहर है। और इसी कड़ी में सोनम वांगचुक, जो कि एक पर्यावरणविद है, जो कि साइंटिस्ट है, जिसने सैनिकों के लिए कितना बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, उसको अननेसेसरी केवल अडानी और अंबानी को सिर्फ बेनिफिट देने के लिए उसको उन्होंने अंदर कर दिया है, रासुका लगा करके उसको अंदर कर दिया है। और जो अपराधी अंदर होने चाहिए थे वो बाहर घूम रहे हैं। ये देश की व्यवस्था है, देश के हालात है। आज अगर मैं बात करूं वाई पूर्ण कुमार की, उसकी पत्नी बाकायदा बार बार ये कह रही है कि मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है। मीडिया में देख रहे हैं सरकार के लोग, मंत्री वहां आकर के मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई और अपराधी होता, सरकार का संरक्षण प्राप्त ना होता, तो हारबोरी में 216 में मुख्यमंत्री को भी अंदर कर देते और कोई मंत्री आता उसको भी अंदर कर देते, उनके खिलाफ भी अपराध बनता है। इसमें जो जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जो प्रेशर बनाया जा रहा है, वो भी इस अपराध की श्रेणी में आते हैं। उनके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी का बनता है, क्योंकि वो एक प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जो एक पीड़ित है, उसको बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं राजीनामे के लिए। तो इस तरह के हालात जो बनाए जा रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो, मैं तो कांग्रेस की तरफ से कह सकता हूं कि अभी बार बार है ना हमारे लीगल डिपार्टमेंट की मीटिंगें हो रही है और हम पूरे हरियाणा लेवल पे है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ऐसा एक प्रदर्शन भी करेंगे हम और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक ज्ञापन भी देंगे। हम अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन में भी एक IAS अधिकारी को IPS पति के लिए न्याय नहीं मिल रहा, तो ये बड़ी ही मतलब विचारणीय विषय है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये संविधान और लोकतंत्र पे बहुत बड़ा खतरा है और ये संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए ही वकील आगे आए हैं। देश की आज़ादी के टाइम भी वकीलों का ही बहुत बड़ा योगदान था। हम अगर कितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे देश के, हमारे वो मोस्टली एडवोकेट्स थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सरदार पटेल की बात करें, बहुत सारे जितने भी थे वो सारे वकील ही थे और वकीलों ने ही ये अब ये बीड़ा उठाया है। इसीलिए इसी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और ये नहीं कि सभी पार्टियों के, यहाँ विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।